हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट, ये पार्ट सेकेंड है, ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अगर जो स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं उसको प्लीज़ पढ़ लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, या प्ले स्टोर से, या आप जो है प्ले लिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो स्टूडेंट, आज हम लोग ना ये सेकेंड पार्ट में जो हम बताए थे कि 25 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में किए थे, और 25 के बाद जो अभी है वो बाकी सब रेस्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि आपका ये फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था हमने। उसके बाद साथ साथ हमने ट्रू फॉल्स के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन से भी देखिए हमने किया था लास्ट क्लास में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर अभी जो है 26 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। देखिए कहता है व्हिच फ्लो चार्ट करेक्टली डिस्क्राइब अ होमोजेनियस मटेरियल। इनमें से कौन सा करेक्ट जो है डिस्क्राइब कर रहा है होमोजेनियस मटेरियल को। तो देखिए अननोन डेंसिटी 3 लेयर, अननोन फिल्ट्रेशन 2 सब्सटेंसेस, अननोन मैग्नेट 2 सब्सटेंसेस, और अननोन बॉइलिंग और 1 टेम्परेचर। देखिए इस ये यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना, तो उस सभी के बॉइलिंग पॉइंट एक कांस्टेंट होता है, एक सेम होता है, एक ही टेम्परेचर पर होगा। तो बॉइलिंग होगा, साथ साथ 1 टेम्परेचर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका 26 का क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 का। देखिए अ स्टूडेंट इज गिवन अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर in the ratio 1:2 by weight. He was then asked to heat the mixture over a flame and to observe the color change. तो देखिए आयरन फिलिंग जब जब कलर जब ऑब्जर्व किया जाएगा, तो द स्टूडेंट विल ऑब्जर्व दैट द मिक्सचर बिकम अ ब्लैक कलर। वो कैसा दिखेगा, उसको ब्लैक कलर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट। देखिए जब फिल्ट्रेशन मेथड कहाँ यूज होता है, एक सब्सटेंस सपोज कीजिए लिक्विड फॉर्म में है और दूसरी सब्सटेंस सॉलिड में है, तो हम उसको फिल्ट्रेशन मेथड से कैसे सेपरेट करेंगे। जब हम किसी फिल्टर पेपर पर देंगे ना, तो जो लिक्विड वाले होंगे वो बाय पास हो जाएगा, उससे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, पास हो जाएगा, और जो सॉलिड होगा वो पास नहीं होगा। तो यानी हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं। तो फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम सॉलिड, नहीं लिक्विड फ्रॉम सॉलिड। ये सही है, आपको कहा कैसा लग रहा है, तो ये सही होना चाहिए। ठीक है, लिक्विड फ्रॉम लिक्विड नहीं, लिक्विड फ्रॉम गैस नहीं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट कहता है वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाई। देखिए जब आप डाई का मतलब होता है, ये डाई का मतलब ही होता है मोर देन 2 कलर, 2 या 2 से ज्यादा कलर को अगर आप मिला देते हैं उसको डाई तैयार होता है। तो कहता है वन कॉमन मेथड यूज टू सेपरेट डाई। डाई में कौन कौन से कलर है उसको सेपरेट करने के लिए हमने एक मेथड्स पढ़ाया था, क्रोमेटोग्राफी मेथड। तो क्रोमेटोग्राफी मेथड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, करियर प्लेटफॉर्म का प्लेलिस्ट है, यूट्यूब करियर प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल का एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में क्लास 9 के अंदर जाएंगे साइंस में, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। प्लीज वहां से पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, ताकि आपकी कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट कैन सेपरेट मटेरियल्स बिकॉज सब्सटेंस मेल्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। देखिए कोई भी सब्सटेंसेस है, अगर उस सब्सटेंसेस को अगर मेल्टिंग पॉइंट पे अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं, यानी तो उसके डिफरेंट सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, तभी ऑब्वियस है कि हम सेपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट्स कैन सेपरेट materials because substances melt at different temperature, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। डिस्टिलेशन इज ए गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर। डिस्टिलेशन जो है सेपरेशन का सबसे अच्छा टेक्निक है। ठीक है, कब यूज होता है, किसके लिए है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेशन सबसे बढ़िया टेक्निक तब है जब वह लिक्विड स्टेट में है। आपको बताए थे कि जब दो लिक्विड अगर मिला रहता है तो वहाँ पे हम लोग डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे दोनों तरह अलग अलग लिक्विड, दो लिक्विड फॉर्म के जो सब्सटेंसेस है उसके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट 25 केल्विन से ज़्यादा है, तो डिस्टिलेशन मेथड होता है। तो ऑप्शन आपका बी बहुत अच्छा करेक्ट है। ठीक है, देखिए सोलेबिलिटी इज ए गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर। देखिए सेपरेशन का सबसे बढ़िया टेक्निक जो है
ठीक है, कौन सा है? तो आपको डिफरेंट सॉल्ट, ठीक है, डिफरेंट सॉल्ट जो है, सोलेबिलिटी इज गुड सेपरेशन टेक्निक फॉर प्योर मेटल, नोबल गैसेस, नहीं मेटालिक, डिफरेंट सॉल्ट, आपका सी नंबर सही है, 32 का सी। अब बात करते हैं 33 का। 33, magnetism is a most beneficial for separating magnetic solid and solid such as a sulfurs, यानी ऑप्शन आपका बी, क्योंकि मैग्नेटिक सेपरेशन में ऐसे ही होता है ना, मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेट होगा वो चिपक जाएगा, ठीक है, मैग्नेट से जो भी सॉलिड होगा, ठीक है, उसको हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट, बिफोर द हीटिंग व्हेन आयरन फिलिंग मिक्स विथ सल्फर इन दिस रिएक्शन वी विल शो केमिकल चेंज, यस या नो, ठीक है। तो आयरन फिलिंग जो है, ठीक है, आयरन फिलिंग मिक्स विथ सल्फर, आयरन फिलिंग मिक्स विथ सल्फर, ठीक है, इज दिस विल केमिकल रिएक्शन शो, नो, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। 34 का बी। 35 का बात करते हैं। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेसिड्यू। देखिए जब क्या होगा कि अगर आप जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय को जब छानते हैं तो चाय तो आपका टी तो कप में चला गया और ऊपर में जो चाय पत्ती बच गया उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। तो उसी तरह कहता है ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द सॉलिड दैट रिमेन्स ऑन अ फिल्टर पेपर इज कॉल्ड रेसिड्यू, यानी 35 का आपका बी। Which technique is used to separate blood cell from plasma? देखिए ब्लड सेल फ्रॉम प्लाज्मा, इसको सेपरेट करने का जो प्रोसेस है आपका सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, ठीक है, उसमें स्पीड को बढ़ाते हैं, जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं, लाइट पार्टिकल जो होते हैं ना, ठीक है, और वो जो है टॉप पे चला जाता है और जो ज़्यादा डेंसिटी वाले होंगे वो बॉटम पे चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, which is the best technique to separate coffee grains from a coffee solution? कॉफी ग्रेन्स को कॉफी सॉल्यूशन से सेपरेट करने का जो बेस्ट तरीका है वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन मेथड्स। नेक्स्ट करें, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिलो मेंशन यूनिट इन अ वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है कोगुलेशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझिए अच्छे से कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बिलो मेंशन यूनिट इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो देखिए पहला कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन, डिसइंफेक्शन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन। तो यहाँ जो मेथड है सबसे पहला हम काम क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो कोगुलेशन होगी उसकी, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। और लास्ट में क्या होता है, लास्ट में आपका डिसइंफेक्शन, यानी डिसइंफेक्शन मतलब होता है उसमें जो लास्ट में जब प्यूरिफिकेशन होता है ना ड्रिंकिंग वाटर, तो उसके लास्ट में जो बैक्टीरिया वगैरह होता है उसके लिए जो है ब्लीचिंग पाउडर उसमें मिलाते हैं, क्लोरीन जो है के टैबलेट उसमें डालते हैं, या क्लोरिफिकेशन हम बोलते हैं उसको। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। व्हिच मेंशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। देखिए मिल्क से अगर हमें क्रीम निकालनी है, बटर निकालनी है, जो भी, तो उसके लिए हम आपने बताए थे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यूज करते हैं, और इसके लिए हमने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है इस पे वीडियो कि सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट वीडियो है हर मेथड का, प्लीज वहां जाकर के आप जरूर पढ़ें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, सबको हेल्प कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। देखिए ड्रग्स जो है ब्लड से हम सेपरेट करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है। जिस तरह से हम क्या किए थे, पढ़े थे, जो कलर को अगर सेपरेट करना है डाई में से, डाई में जो भी कौन कौन सी कलर है, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज किए थे, क्रोमैटोग्राफी मेथड। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग यूज करेंगे क्रोमैटोग्राफी मेथड्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के रिगार्डिंग इसमें कौन सी ऑप्शन सही है। तो देखिए इवेपोरेशन यूज टू सेपरेट पिगमेंट्स फ्रॉम अ प्लांट, नो। इवेपोरेशन हेल्प्स इन सेपरेटिंग लिक्विड मिक्सचर, नो। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड, नो। इवेपोरेशन कैन बी यूज टू सेपरेट वोलाटाइल कंपोनेंट्स यानी सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट इन सॉलिड, यानी आपका ऑप्शन नंबर 41 का जो है
आपका डी होगा। नेक्स्ट कहता है द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड बाय सेपरेटिंग फनल डिपेंड्स अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए सेपरेटिंग फनल मेथड से जो आपका यूज होता है, इसमें क्या चीज पे बेस्ड होता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है। देखिए जो लाइटर पार्टिकल होगा उसकी ऑब्वियस है डेंसिटी क्या होगा, लो होगा, वो टॉप लेवल पे, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगा, मोर होगा, वो बॉटम पर सेटल डाउन होगा। तो इस तरह से एक लेयर फॉर्मेशन होता है, और जिसकी यानी मोर डेंसिटी वाले बॉटम और हाई डेंसिटी लेस डेंसिटी वाले टॉप पे जाता है। इस तरह से हम लोग सेपरेट करते हैं सेपरेटिंग फनल मेथड। इन पे वीडियो है, इनका भी आप जाकर वहां से रिवाइज करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। 43 का रहा है क्वेश्चन, व्हाई डू वी सेपरेट इथाइल अल्कोहल एंड वाटर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्यों हम दोनों को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं। तो उसका आंसर क्या है, देखिए द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड लेस देन 30 डिग्री, ऑब्वियस है 30 डिग्री यानी कम, बहुत कम का डिफरेंस होता है अगर दोनों का, तो बॉइलिंग पॉइंट का तभी हम यूज करते हैं। बिकॉज वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये भी बात सही है। बिकॉज बोथ ऑफ देम आर लिक्विड्स, दोनों लिक्विड, ये दोनों थे, यानी आपके तीनों बात सही है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव आपका सही होगा। 43 का डी। 44 का अब हम बात करते हैं। कह रहा है इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीड्स पैक्ड इन अ कॉलम। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग बीड्स जो होते हैं, ग्लास का जो बीड्स डालते हैं, वो क्यों डालते हैं, उसका पर्पस क्या है। तो वो क्या करता है, जो हमारे जो सरफेस एरिया है ना, उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। बीड्स प्रोवाइड अ सरफेस टू वेपर टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली, बहुत तेजी से वो जो है कंडेंस होता है और वेपर बनता है। ठीक है, और ऑप्शन सी, यानी सरफेस एरिया को आपको बढ़ा देगा, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो कूलिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following component does not get separated by chromatography technique? कौन सा मेथड ऐसा है जिस मेथड कौन सा ऐसा सब्सटेंसेस है इसमें से जिसको हम क्रोमेटोग्राफी मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर कर सकते हैं, कलर इन डाई ये भी कर सकते हैं, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड ये भी कर सकते हैं, सॉल्ट फ्रॉम सी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बताया था इवोपरेशन मेथड से हम लोग सेपरेट करते हैं। बाकी ये तीनों को जो है हम लोग जो है सेपरेट करने के लिए आपका क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स है। तो आपका ऑप्शन ए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम अ लेबोरेटरी यूज फ्रॉम अ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। लेबोरेटरी में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है यूज करते हैं हम लोग। Which of the following from a laboratory use from a chromatography technique, तो क्या यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में हम लेबोरेटरी में। तो इसका ऑप्शन होगा आपका फिल्टर पेपर यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 46 का डी। अब 47 का बात करते हैं। द clear liquid which left behind in the beaker after setting down of the sediment is called, ऐसे लिक्विड को बोलता है सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड बोलते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट लिखेंगे Which of the following laboratory apparatus is not used in a process of evaporation? इवेपोरेशन में कौन सा जो ये यूज नहीं होता है। तो आपका यूज कौन सा नहीं होता है, देखिए वायर गार्ड यूज होता है, बर्नर यूज होता है, इवेपोरेशन डिश यूज होता है, सिर्फ फनेल नहीं यूज होता है। ठीक है, 48 का सी। अब 49 की बात करते हैं। What precaution should be taken while separating the color components of ink? तो इसके लिए जो प्रिकॉशन है, इंक शुड नॉट बी हीटेड डायरेक्टली। सबसे पहला तो यही है कि इंक को है हम लोग डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट हीट करेंगे तो फिर वो हमारा सारा काम हो जाएगी खराब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यानी ऑप्शन आपका सी, ए नंबर। During crystallization, the clear solution obtained after filtration is used to till। ठीक है, तो used to till a saturation solution is obtained। जब हम क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तब तक हम उसको क्या करते हैं, क्लियर सॉल्यूशन जब तक नहीं तैयार होता है तब तक हम उसको हीट करते रहते हैं। यानी आपका सेचुरेशन सॉल्यूट, यानी जब वो सॉल्यूशन जो है आपका थोड़ी थोड़ी सॉलिड में कन्वर्ट होता है, होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं सॉल्यूशन जो है आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक उसको हीट करेंगे, फिर उसको हम लोग ठंडा करते हैं।
तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए है। अब देखिए दोस्त, पहला पार्ट जो हमने वीडियो दिया था उसका और सेकेंड पार्ट का हमने आपका जो है यहाँ पे सभी का आंसर दिया हुआ है। सॉरी, यहाँ पे ABC करके आप मार्क कर लेना, क्योंकि 1 2 करके टाइप हो गया है, तो बाकी ऑप्शन सही है। 1 का जो है यहाँ पे फर्स्ट में किसी किसी में 2 है, तो यहाँ पे एक आंसर है, एक यहाँ पे है, इस तरह से है। फिर इसका ट्रू फॉल्स का हो गया, उस साथ साथ आपका जो है यहाँ पे आपका कोई आंसर है, तो इसको पॉज करके प्लीज़ आप यहाँ से लिख लीजिए, आपकी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अगर अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है करियर प्लेटफॉर्म का जो है इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो कीजिए, और ताकि हम अच्छी अच्छी पिक्स वहाँ पे भेजते रहते हैं, आपके अच्छे अच्छे नोट्स भेजते रहते हैं, हम सब साथ में जुड़े रहेंगे। ठीक है, थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म, नमस्कार।